राम हरे राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है जो जुड़े हैं अलग अलग स्थान से, मुख्य रूप से रेणुकूट, रेणु सागर, अनपरा, ओबरा आदि स्थान से बनारस। तो उन भक्तों का हार्दिक स्वागत है जो नियमित रूप से श्रील रूप गोस्वामी पाद कृत उपदेशामृत की कक्षाएं नियमित रूप से प्रति शनिवार सायंकालीन समय अटेंड कर रहे हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद रसिक आचार्य हैं, रस तत्व को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो प्रारंभिक भक्त हैं कैसे भक्ति प्रक्रिया को समझेंगे उस विज्ञान को भी व्यक्त करते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद की अपार कृपा से श्रील प्रभुपाद हमें ये सबसे उत्तम ग्रंथ उपदेशामृत को प्रदान कर रहे हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जब विदेश में थे, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के पास पहुंचे और महाराज तभी प्रभुपाद के पास जाते थे जब कभी कोई पुस्तक को हिंदी में अनुवाद करते थे। तो कभी कभी बीबीटी के भक्त भी पुस्तक को अनुवाद करके या अंग्रेजी में उसको संस्करण करके नया पुस्तक प्रकाशन होने वाला है, तभी प्रभुपाद को उपहार देने आते थे। तो प्रभुपाद को दिखाया, प्रभुपाद ये नया पुस्तक आपको भेंट दे रहे हैं। तो प्रभुपाद उस पुस्तक को ऊपर उठाते हैं और सबको दिखाकर कहते हैं, ये है भक्ति विज्ञान के कानून पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन। श्रील रूप गोस्वामी पाद कृत भक्ति रसामृत सिंधु को श्रील प्रभुपाद कहते हैं भक्ति विज्ञान के कानून पुस्तक। जैसे संसार को अच्छे से चलाने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार भक्ति के विधानों को पालन करने के लिए सठन नियम, ताकि भक्ति सुचारू रूप में चल पाए, इसके वर्णन आचार्यगण प्रदान करते हैं। तो आचार्यगण शोध करके वैदिक शास्त्र जो बहुत असीमित है, वैदिक शास्त्र में मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ श्लोकास आर देयर। तो पहले समय आचार्यगण गोस्वामीगण वनों में विचरण करते थे और जो भी भगवत उपलब्धि होता था श्लोकों में प्रस्तुत करते थे। आज के समय भारत में संस्कृत समझना भी लोगों के लिए कठिन हो जाता है, संस्कृत उच्चारण करना तो और कठिन है, और संस्कृत को डायरेक्ट निर्देशन लेकर भक्ति को पालन करना और कठिन हो जाता है। संस्कृत एक रॉयल देव भाषा है, देवनागरी देव भाषा है, लेकिन इसकी दिव्यता को साधारण मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए आचार्यगण आते हैं, इस विज्ञान को, संस्कृत के जो रहस्य को बड़े सरल शब्दों में हिंदी में, अंग्रेजी में, अलग अलग भाषा में भाषांतर करके प्रस्तुत करते हैं, ताकि जन सामान्य जो संस्कृत से परिचित नहीं है, संस्कृत में विद्वत नहीं है, वो भी समझ पाए भक्ति विज्ञान को। तो इसलिए प्रभुपाद भले ही 500 वर्ष पूर्व श्रील रूप गोस्वामी पाद मूल भक्ति रसामृत सिंधु, मूल उपदेशामृत प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आधुनिक समय की स्थिति को देखते हुए, लोगों की चेतना को देखते हुए आचार्यगण सरल रूप से उन सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं, ताकि जनसामान्य समझ पाए भक्ति है क्या। जब तक हम भक्ति है क्या नहीं समझ पाएंगे तो भक्ति करेंगे कैसे। भक्ति एक सूक्ष्म विज्ञान है और जिसके द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कोई भक्ति 10 साल से कर रहा है, 15 साल से कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, कोई जीवन जन्म जन्मांतर से कर रहा है, लेकिन भक्ति के जो विज्ञान है, जो तत्व है, जो सिद्धांत है या जो कॉन्सेप्ट धारणाएं हैं, वो स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है और धीरे धीरे शुद्धिकरण के अनुसार वो धारणाएं स्पष्ट होता है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ भक्ति होगा। आचार्यगण जब भक्ति करते हैं वो कहते हैं भक्ति कर ही नहीं रहा हूँ, ये सुन के लोग विचलित हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भक्ति ना आए वेदन आए नामे खूब गारो, भक्ति वेदांत नाम ये सार्थक करो। कोई प्रारंभिक भक्त जब भक्ति में जुड़ता है सोचता है मैं बहुत अच्छा भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो भक्ति टॉपर हूँ, कि सांसारिक धारणा के साथ लोग भक्ति करते हैं, सोचते मैं तो ये जो समूह है मेरी एरिया में टॉप भक्त है, नाम फाम आना चाहिए, नाम नहीं आने से डिस्टर्ब हो जाता है कब भक्त
लिस्ट में आना चाहिए। लेकिन आचार्यगण क्या मूड रखते हैं, विनीत भाव, विनय भाव, कि मैं भक्त नहीं बन पाया, दुखद बात है, कब मैं भक्त बनूंगा। So there are certain science, the attitude is there, some विज्ञान is there जो आचार्य प्रस्तुत करते हैं, ताकि हमारे अंदर जो अज्ञानता है वो दूर हो, अपनी वास्तविकता निकल कर आए कि भक्ति एक लंबा प्रक्रिया है, और धीरे धीरे विज्ञान समझते हुए जो आगे बढ़ते हैं इसका आस्वादन करते हैं। कभी हमारी रुचि रहता है आचार्यगण हमें काम क्या प्रदान किया है, कभी जब हमारे अंदर आवरण रहता है कि मैं जानता हूँ, तो फिर सुनने में बंद होता है। ये सब मैं पढ़ा हुआ हूँ ना, जानता हूँ, तो फिर यही अमृत को हम पान नहीं कर पाते, हमारे मन रोक लेता है समझने के लिए। क्योंकि भौतिक संसार में यही धारणा है, जो चीज जानता है व्यक्ति दोबारा सुनना नहीं सकता है। लेकिन भक्ति अमृतमय है, वही चीज को कितने बार सुने, नया नया रस निकल कर आता है। यदि उसमें हम वास्तविक बिना विनय भाव से भगवान क्या बोलना चाहते हैं, नया रूप में क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं, सुनने का लालसा रखते हैं। तो इसलिए आचार्यगण की अपार कृपा है, बद्ध जीवात्माओं के कल्याण के लिए इस रहस्यमय विज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए योग्यता क्या चाहिए, विनीत भाव होना चाहिए, ग्रहण करने की रुचि होना चाहिए। तो भक्ति के संबंधित जो विज्ञान है, धारणा है, सिद्धांत है, उसका आचार्य वर्ग प्रस्तुत करते हैं अलग अलग श्लोकों में, अपने व्याख्यानों में। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं ज्योतिषामृत की 5वीं श्लोक, चौथा श्लोक, 5वीं श्लोक, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब हम प्रयोग करने लगेंगे और गाढ़ा सवाल आएगी, अगला पड़ाव आएगी, और इसलिए आचार्यगण जानते हैं कि साधक के मन में प्रश्न आएगा। पिछले श्लोक जो चौथे नंबर श्लोक वर्णन किया कि भक्तों के बीच 6 प्रकार की आदान प्रदान होता है। तो संसार में तो हम सोचते कि मैं ही भक्त हूँ और कोई भक्त नहीं है, तो आदान प्रदान किससे करूँ, तो सवाल आता है आदान प्रदान होगा कैसे। तो फिर अगला श्लोक में क्लैरिटी देते हैं कि आदान प्रदान कैसे होना चाहिए और कैसे श्रेणी के भक्त होते हैं। भक्तों में भी अलग अलग श्रेणी होता है। जैसे हम 5 उंगली देखते हैं, 5 उंगली एक जैसा साइज नहीं होता है, छोटा बड़ा होता है। तो भक्ति में भी सब लोग अलग अलग स्थिति पर होते हैं। कोई भक्ति के पराकाष्ठा स्थिति पर पहुंच चुके हैं, कोई पूर्णता को प्राप्त कर लिए हैं, कोई भक्ति के चरम भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, अलग अलग भक्ति के स्तर हैं। और हमारी स्थिति कहाँ है, हमें आकलन लगाना चाहिए कि हम कहाँ पढ़ पाते हैं, भक्ति कहाँ, आचार्यगण कहाँ और हम कहाँ। नकल नहीं कर सकते, भगवान हृदय में है, पढ़ लेते हैं, हमारी भक्ति वहां है नहीं। कोई बोले नहीं जी प्रभु जी मैं तो फर्स्ट क्लास भक्त हूँ, लेकिन फर्स्ट क्लास भक्त का भी योग्यता होना चाहिए और मैच करना चाहिए। तो हम नकली रूप से नहीं कह सकते हैं कि हम उस स्तर पर पहुंच गए हैं। तो इसलिए जानना चाहिए कि हमारे अंदर अज्ञानता कटे और वास्तविक जो भक्ति के विज्ञान को समझने का लालसा हो, तभी परिवर्तन आएगी, तभी हम जीवन को स्वीकार कर पाएंगे आचार्यगण हमें क्या प्रदान कर रहे हैं, भक्ति की श्रेष्ठता, कैसे भक्ति विज्ञान कार्य करता है, तो इसको हम समझाते हैं आचार्यगण। तो चौथे नंबर श्लोक वर्णन करता है कि भक्तों के बीच 6 प्रकार का आदान प्रदान होता है। ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्याति, पृच्छति, भुंक्ते, भोजयति चैव, षड्विधि प्रीति लक्षण। तो भक्तों के बीच प्रीति बढ़ता है। कई हम देखते हैं भक्त लड़ते हैं ना, प्रीति नहीं होता है। तो प्रीति बढ़ाने के क्या उपाय है, क्या विज्ञान है कि भक्त के भक्त बीच प्रीति बढ़ेगा। कभी कभी भक्त दूसरे भक्त का चेहरा नहीं देखना चाहते, काला कलुटा है इसको नहीं देखता, क्या अपनी सांसारिक धारणा है, उसको तरह ध्यान नहीं देता है, या वो कुछ बोलता नहीं, गूंगा रहता है, मेरे से मुंह फिरा के घूमता है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। सांसारिक धारणा है, उसका चेहरा देखने से मुझे चिढ़ लगता है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। ये अनसन बोलता है, मुझे नहीं जाना है। तो अलग अलग धारणा हम अपने में रखते हैं। ये धारणा से ऊपर उठना चाहिए, वास्तविक भक्ति का क्या परिभाषा है। तो प्रीति कैसे बढ़ेगा, षड्विधि प्रीति लक्षण, भक्तों के बीच प्रीति बढ़ेगा। जब तक भक्तों के बीच प्रीति नहीं बढ़ेगा तो भगवत भक्ति का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। हम संसार को छोड़ते हैं, परिवार को छोड़ते हैं, लेकिन भक्तों के बीच नहीं रह पाते हैं, कठिनाई होती है। क्यों? गलत धारणाओं के कारण भक्त को भक्त के रूप में नहीं देख पाते हैं, इस कारण गलती कर बैठते, अपराध होता है। बड़े उत्साह पूर्वक भक्ति करते थे, लेकिन परवर्ती पड़ाव में भक्ति कठिन लगने लगता है। क्यों? अपराध के कारण, कि भक्त को भक्त के रूप में नहीं देख पाते। ये बहुत बड़ा गलती होता है हमसे। इसलिए एक वैदिक स्टेटमेंट है कि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट, कि भक्तों के बीच
भक्तों की इर्द गिर्द रहने के कारण हम भक्तों को सामान्य मानने लगते हैं। भक्तों को जिस दृष्टि से देखना चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं देख पाते हैं। हम उन्नत भक्तों को, सीरियस भक्तों को या सीनियर भक्तों को इस दृष्टि से देख लेते हैं, लेकिन क्या हम नए भक्तों को, जूनियर भक्तों को, बराबर भक्तों को ऐसी दृष्टि में देख पाते हैं? दृष्टि ऐसे होना चाहिए। तो जब भक्त समाज में हैं, सबको भक्त वाली दृष्टि में देखना बहुत आवश्यक है। तभी अपराध से बचेंगे, तभी भगवान की सेवा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसलिए बार बार हम सुन रहे हैं कि जानने के लिए भक्ति में मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, किस चीज पे मुझे ज्यादा सावधानी रखना चाहिए। तो भक्तों के बीच जब दरार पड़ जाते हैं, संबंध अच्छा नहीं होता है, तो भक्ति भी फीका लगने लगता है। लेकिन जैसे संबंध मधुर होता है और प्रीतिमय संबंध होता है, तो फिर भक्ति आनंद में लगने लगता है। तो ये बहुत जरूरी है। वैदिक शास्त्र में, भागवतम में स्पेशली अनेक प्रसंग है जहां पर वर्णन है कि कैसे भगवान ज्यादा प्रसन्न हुए, आनंदित हुए जब भगवान देखे कि भक्त लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, आनंद पूर्वक रह रहे हैं। ये भगवान को ज्यादा प्रसन्न देता है। तो इसलिए ये जो आचार्यगण की बातें में बहुत सारी गुह्य चीज छुपा हुआ है जो हम चर्चा करते हैं, तो चर्चाओं के दौरान निकल के आता है। तो 6 प्रकार के आदान प्रदान करने से भक्तों के बीच प्रेम या प्रीति बढ़ता है, कि हम समझ पाते हैं कि सामने वाले भक्त कितने इंपॉर्टेंट हैं, संसार में एक भक्त कितने महत्वपूर्ण है। कभी कब पता चलता है, कभी जब भक्त इस संसार को छोड़ के जाता है, ये कितने सारे चीज किया हुआ था, मुझे साधारण लग रहा था, मेरे आसपास था, लेकिन भगवान और इस महान आंदोलन के लिए वो क्या क्या किया है हमें पता नहीं चलता है। जब भक्त कभी संसार से जाता है, तभी भक्त की स्थिति समझ आता है कि भक्त कितने इंपॉर्टेंट है। इसलिए श्रील रामानंद राय कहते हैं कि संसार में सबसे दुखद स्थिति कौन सा है, जब भक्त संगति से दूर चले जाते हैं। कोई भक्त जब भगवान के लोक चला जाता है या इस धराधाम से निकल जाते हैं, तभी पता चलता है कि भक्त कितने महत्वपूर्ण है। जैसे श्रील प्रभुपाद गए, प्रभुपाद के शिष्यगण गए, अभी हाल ही में अग्निदेव प्रभु गए। तो अग्निदेव प्रभु जो प्रभुपाद के शिष्य थे, 1974 में, 1949 में उनकी जन्म हुई थी काकटगिरी के धरातल पर, और 1974 में प्रभुपाद से मिले और दीक्षा ग्रहण किए। 74 से लेके 2024 और 2026 तक लगभग 52-53 वर्ष पूरी समर्पित जीवन है। और वो अपने सुंदर भजन, जैसे उनके भजन लगता था कि इस संसार का नहीं, उनके भजन ऐसा लगता था कि जैसे गंधर्व लोक से कोई आकर गा रहा है। वो भारतीय नहीं है, बंगाली नहीं है, लेकिन वो जो वैष्णव भजन वो गाते थे कि सबके हृदय के अंदर प्रवेश करता था और सबके प्रिय थे। एक्चुअली कीर्तन और भजन जो हमारे आंदोलन के आधार है, और वो और मधुर होता है जब कोई शुद्ध होता है, भगवान की सेवा में और भावना के साथ संपादन करता है। तो समय क्रम में शुद्ध भक्ति के द्वारा भक्त और मधुर होने लगते हैं। कभी कभी सांसारिक सिंगर जो होते, गायक होते हैं, उनके गला खराब हो जाता है समय क्रम में, या कोई भाग्यशाली है उनको बनाए रख पाते हैं। लेकिन भक्तों के क्षेत्र में हम क्या देखते हैं, भक्ति जितना मधुर होता है, उनकी हृदय की उद्वेग भगवान के प्रति और मधुर होता है, और ये प्रचार पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि कलयुग में लोग वास्तविक स्वयं नाम जप करना उनके लिए कठिन होता है, लेकिन नाम संकीर्तन में भाग लेना बहुत भाग्यशाली बात है। बहुत सारे लोग आनंद पूर्वक आते हैं नाम संकीर्तन में भाग लेने के लिए। तो ऐसे महान भक्त जब इस संसार से जाते हैं, तभी पता चलता है वो भक्त सामान्य नहीं थे, बाहर रूप से हमें सामान्य लगता था। तो इसीलिए हम कई बार आपको चर्चा किया, प्रभुपाद कहते थे कि आपको नहीं पता आपके बीच में कौन बैठा है, कोई महान भक्त बैठा होगा। कभी भी भक्तों को इस संकुचित नजरिया से नहीं देखना चाहिए, भक्त को भक्त की नजरिया से देखना चाहिए, क्योंकि जो भगवान की भक्ति में जुड़ा है वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धये यततानपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। और तीनों के लक्षण के बारे में हम थोड़ा बताए थे। किसने सब नोट किए थे, बताइए। 3 श्रेणी के भक्तों के क्या क्या लक्षण हमने चर्चा किए थे। कनिष्ठ भक्त के क्या लक्षण है, कौन बताएंगे? कनिष्ठ अधिकारी,
यस, कौन लिखे थे लास्ट टाइम? कनिष्ठ अधिकारी भक्तों का क्या लक्षण है? पहले तो बताइए, भक्तों की श्रेणी, कितने प्रकार के भक्त हैं? तो भक्त है, तो भक्त अलग अलग क्या श्रेणी आप पूछ रहे हैं? कोई भक्तों में बिल्डर करेगा? हम तो जी राधे राधे कर लेते हैं, भक्त फिर हो गए, और फिर भक्तों में श्रेणी ये सब क्या आप बता रहे हैं? विचलित करने वाली बात है ना। तो बताइए, भक्तों में कितने श्रेणी के भक्त होते हैं, कितने कैटेगरीज ऑफ डिवोटीज? यस, कौन बोलना चाहेंगे? यस, रूबी माता जी। प्रभु जी, क्योंकि 3 श्रेणियां बताया था आपने। एक पहला कनिष्ठ वर्ग होता है, और इसको कैसे पहचाना जाता है? ये जैसे कि भगवान का नाम लेते हैं, और इनका एक आध्यात्मिक, जैसे ये भक्त जो होते हैं वो भगवान का नाम लेते हैं, और ये बाहरी रूप से इनको देख करके, मतलब कभी भी भक्त का आकलन नहीं करना चाहिए, और फिर ये इनका मन से आदर करना चाहिए, हमेशा सम्मान करना चाहिए। और फिर दूसरे जो होते हैं वो मध्यम श्रेणी के भक्त होते हैं। ये ऐसे भक्त होते हैं जो भजन में स्थित होते हैं, निरंतर मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं। फिर इसमें से दीक्षा भी हुई रहती है, और फिर ये अर्चा विग्रह की सेवा भी करते हैं। ऐसे भक्तों को हमें प्रणाम करना चाहिए। फिर तीसरे वाले जो है वो उत्तम श्रेणी के भक्त होते हैं, और इनको वैष्णव कह करके, मतलब इनको मतलब इनकी सेवा करनी चाहिए। और ये भक्त जो होते हैं वो किसी की निंदा नहीं करते हैं, और बल्कि उनकी जो गुण होते हैं उसको और उजागर करने की कोशिश करते हैं, जो भी होता है। और तो 3 श्रेणी के भक्त हैं, तीनों श्रेणी भक्तों की जो लक्षण बताई जा रही है, और तीसरा क्या बताई गई? तीनों श्रेणी के भक्तों के साथ किस प्रकार के आदान प्रदान, डीलिंग करना चाहिए, ये भी बताई गई। पहला क्या हुआ? भक्तों में 3 श्रेणी होती है, 3 कैटेगरीज। दूसरा हमने क्या बताया? ऐसे भक्तों के लक्षण किस प्रकार से हैं, 3 श्रेणी के भक्तों का अलग अलग लक्षण क्या है। तीसरा हमने क्या चर्चा की? ऐसे भक्त मिले तो किस प्रकार के व्यवहार करना चाहिए, और हमें अपने को क्या समझना चाहिए, ये भी जानना चाहिए। क्योंकि सांसारिक धारणा होता है ना, मैं तो जी फर्स्ट क्लास भक्त हूँ, मैं थर्ड क्लास में थोड़ी आता हूँ, मैं कनिष्ठ फनिष्ठ नहीं हूँ, मैं तो उत्तम हूँ। तो ये मूड नहीं रखना चाहिए। आचार्यगण क्या कहते हैं कि उत्तम हया माने अपना के अधम, कि भक्त उत्तम स्थिति को प्राप्त करके भी सोचता है मैं भी अधम पतित हूँ, भक्ति कर नहीं पा रहा हूँ। जैसे प्रभुपाद क्या कहते हैं, भक्ति नाई वेदनाई नामे खूब दारो, भक्ति वेदांत नाम ये सार्थक करो। कि मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है ना, मैं वेदांत में इतना पारंगत हूँ, मुझे खाली नाम दे दिएगा क्या, भक्ति वेदांत। हे कृष्ण, अभी क्या करो, मेरी भक्ति वेदांत नाम को सार्थक करो। ये वीडियो चला जा रहा है, कुछ नेटवर्क इश्यू है क्या? सुनाई पड़ रहा है आप सबको? सुनाई दे रहा है, ऑडिबल है। ओके, तो हमने चर्चा जारी रखे हैं। भक्तों में 3 श्रेणी, तीनों श्रेणी भक्तों का क्या क्या लक्षण है, और तीनों श्रेणी भक्तों को इन लक्षणों से कैसे पहचाने। भले ही भक्तों समाज में रहने के दौरान हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, फिर भी हमें भक्ति में बढ़ने के लिए सावधानी रखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंशियली अंदरूनी जगत में हमें डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है बुद्धिमान तरीके से। तो ये अचिंत है, मतलब दोनों चीज करना है। क्या करना है? डिस्क्रिमिनेट नहीं भी करना है, भेदभाव नहीं करना है, और साथ साथ डिस्क्रिमिनेट करते हुए आगे भी बढ़ना है। ये दोनों करने की कला आनी चाहिए। भौतिक जगत में हर कार्य एक प्रकार से होता है। किसी को छोटा बड़ा नहीं कहना है, लेकिन वो बुद्धिमान होना चाहिए, कैसे भक्तों का संगति भी करना है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। आप अगर प्रारंभिक भक्तों के बीच रह गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको उन्नत भक्त खोजना पड़ेगा संगति के लिए। तो ये भी जानना चाहिए, इसे विज्ञान है, बहुत सूक्ष्म विज्ञान है।
तो 3 श्रेणी के भक्तों के लक्षण जानने के बाद तीनों श्रेणी भक्तों को, इसलिए हम भजन भी लिए थे। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, कवि मुनि वैष्णव चिन्नी व हरि हरि। भक्तिनाथ ठाकुर सुंदर भजन में कहते, कब मेरी नेत्र से आएगी कि वास्तविक में वैष्णव को पहचान पाऊंगा, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम श्रेणी के। तब हम जान जाते हैं जब ये 3 श्रेणी के भक्तों को, फिर आदान प्रदान या डीलिंग्स उसी प्रकार करना चाहिए। तो जैसे माता जी बता रही थी और इस श्लोक में भी वर्णन है, जब कोई कनिष्ठ भक्त या नौसखिया भक्त, नियोफाइट डिवोटीज मिलते हैं, हमें नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो उत्तम भक्त नहीं। जब हम मिलते हैं परिसर में विज्ञान के अंतर्गत, निर्देशन के अंतर्गत, इस निर्देशन को पालन करते हैं। हम जानते हैं हम भी इस स्थिति में नहीं है, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आचार्य के निर्देशन को पालन करते हैं, गोस्वामी के निर्देशन को पालन करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, नौसखिया भक्त, नियोफाइट डिवोटीज या कनिष्ठ भक्तों को देखने मात्र से घृणा नहीं करना चाहिए या कुछ निंदा नहीं करना चाहिए, उनको मन से आदर देना चाहिए। पहला लक्षण हुआ क्या, कनिष्ठ भक्तों को कम से कम मन से आदर देना चाहिए। कनिष्ठ भक्त कौन है, जो हुए तो भक्ति के सिद्धांत को नहीं जानता है, लेकिन नाम कभी कोई ले लेता है, गलती सलती करता है, अपराध भी करता है, पापमय जीवन भी जीता है, भक्ति के बारे में उतना धारणा भी नहीं है, लेकिन समहाव मंदिर आता है, समहाव उस नाम भी ले लेता है। तो ऐसे भक्त जब मिलेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, मनसा दृढ़ता, मन से आदर देना चाहिए। कैटेगरी 2 जिनके लक्षण माता जी बताई, ऐसे भक्त क्या है ना, जो दीक्षा ग्रहण किए हैं, गुरु धारण किए हैं, गुरु आश्रय लिए हैं, भजन क्रिया में स्थित हो गए हैं, जो अर्चा विग्रह की सेवा भी करते हैं और भजन प्रक्रिया को पालन करने लगे हैं। ऐसे भक्तों को जब जानेंगे, इनको मानेंगे हम मध्यम श्रेणी के, भले ही मध्यम श्रेणी के वास्तविक जो धारणाएं हैं और उन्नत है, मध्यम श्रेणी के भक्त और उत्तम कोटि के होते हैं, लेकिन हाँ, ये प्रिंसिपल के तहत, सिम्टम लक्षण के तहत उनको मध्यम मानेंगे। और ऐसे भक्तों से जब मिलते हैं, हमें क्या करना चाहिए, दीक्षाति चेत प्रणतिभिश्च भजन, दीक्षाति चेत प्रणतिभिश्च, जो दीक्षा ग्रहण किए हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, पंचांग प्रणाम। और जो उत्तम कोटि के भक्त हैं, जो उत्तम अधिकारी है, वैसे भक्त जब मिलेंगे जिनके लक्षण बताई गई है, जो भक्ति में बहुत भजन में स्थित हैं, उनके लक्षण क्या बताई जा रही है, जो उत्तम है वो मध्यम के लक्षण भी उनके अंदर पूरा भरा हुआ है, और कुछ एडिशनल लक्षण उनके अंदर है कि वो निंदा से पूर्ण रूप से रहित है, जो भजन विज्ञान को बेहतर तरीके से जानते हैं और भजन में स्थित हैं, कभी किसी की निंदा करते हुए नहीं दिखेंगे। इसलिए लक्षण क्या बताई गई, भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदा शून्य हृदय इप्सिता संगलभ्या। तो हमें वास्तविक ऐसे भक्तों की खोज करना चाहिए जो निंदा रहित है, जो भक्ति विज्ञान को जानते हैं, जो भजन रहस्य को जानते हैं। तो उनको, वो जो मिलेंगे उनके साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, डीलिंग कैसे करना चाहिए, शुश्रूषु भजन विज्ञम शुश्रूषया, क्या करना चाहिए, शुश्रूषया। शुश्रूषया शब्द के क्या अर्थ है कि उनकी सेवा करना चाहिए। वास्तविक सेवा कैसे शुरू होती है ना, सुनने से, उनके से सुनना है। वो ये भजन रहस्य भक्ति विज्ञान को बताते हैं अपनी बोली से, शब्द ध्वनि से। उनकी सेवा वास्तविक कैसे करना चाहिए, सुनने से। तो इसीलिए भक्ति बिगिन्स विद द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। भक्ति विज्ञान जो नवविधा भक्ति है, उसका पहला अंग क्या है, श्रवण, सुनना चाहिए आग्रह पूर्वक, विथ रैप्ट अटेंशन, एकाग्र चित्त को सुनना चाहिए। भक्ति विज्ञान बता रहे हैं। हो सकता है मैं अभी उतना समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्वालिटी दूंगा, सुनने का प्रयास करूंगा। तो ये सेवा जब करेंगे तब भक्ति विज्ञान धीरे 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 हमें समझ में आएगा। तो आज हम वही चर्चा करेंगे, 3 श्रेणी के भक्तों का और गाढ़ा रूप से चर्चा कर रहे हैं, ताकि धारणा हमारा स्पष्ट हो, जो भागवतम से और साथ ही साथ भक्ति संदर्भ में भी श्रील जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं भक्तों की श्रेणी के बारे में। तो प्रभुपाद के तात्पर्य लेते हैं पहले, जो प्रभुपाद दिए हैं। तो प्रभुपाद के आदेश को हम पालन करते हैं कि वास्तविक ये श्लोकों को व्यावहारिकता से कैसे जिया जाए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं
कि कनिष्ठ अधिकारी ऐसे नौसखिया है जिसे हरिनाम की दीक्षा गुरु से मिली है और जो भगवान नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है। तो नौसखिया भक्त हरिनाम करने का प्रयास कर रहा है, जस्ट एंडियवरिंग, अटेम्प्टिंग टू चैंट द होली नेम, इज ए नियोफाइट डिवोटी, नौसखिया भक्त है। तो नौसखिया भक्त दीक्षा भी ग्रहण कर लिया है, गुरु भी मिल गए हैं उसको, और भगवान नाम जप करने का प्रयास कर रहा है। तो आचार्यगण और भी बताते हैं कि व्हाट इज द सिम्पटम और क्वालिटी ऑफ ए नियोफाइट डिवोटी। He is prominently situated in mode of goodness. He lead a regulative lifestyle. He is very strict in following the sadhana process. तो he leads a regulative life. संयमित दिनचर्या बिताता है, सप्तगुण में स्थित रहता है, उसको श्रवण के प्रति थोड़ा रुचि है। तो तीनों श्रेणी के भक्त, चाहे कनिष्ठ हो, मध्यम हो, उत्तम हो, तीनों ही श्रवण में रुचि रखते। रूबी माता हाथ हटा लीजिए प्लीज, आपकी हाथ लगी हुई है, दिखा रहा है अभी तक हैंड रेजिंग। तो तीनों श्रेणी के भक्त श्रवण करते हैं, लेकिन जो नौसखिया भक्त, कनिष्ठ भक्त, उसको श्रवण में थोड़ी सी रुचि है, बहुत उत्तम रुचि नहीं है, श्रवण की कलाएं भी नहीं स्पष्ट रूप से पता है। द आर्ट ऑफ हियरिंग इज ए वेरी सटल साइंस, एनी टाइप ऑफ हियरिंग विल नॉट हेल्प, ग्रेजुअल वन शुड अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ हियरिंग। तो प्रभुपाद इसको लिखते हैं भागवतम के पहले स्कंद में, द स्पिरिचुअल आर्ट ऑफ सबमिसिव हियरिंग, द स्पिरिचुअल आर्ट ऑफ सबमिसिव हियरिंग, आध्यात्मिक कला, श्रवण की आध्यात्मिक कला सीखना जरूरी है। तो ये धीरे धीरे सीखते हैं। तो नौसखिया भक्त के और लक्षण हमने क्या बताई, जो आपने बताया था कि पहले यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं कि जो कनिष्ठ अधिकारी है ऐसे नौसखिया है जिसे हरिनाम की दीक्षा गुरु से मिली है और जो भगवान नाम जप करने का प्रयास कर रहा है। तो पहला लक्षण हुआ, गुरु से दीक्षा प्राप्त हुई है और जो भगवान नाम जप करने का प्रयास कर रहा है। तो उसमें कुछ एडिशनल लक्षण जो आचार्यगण कहीं और स्थान पर वर्णन करते हैं उसका बताया जाता है कि ही इज प्रोमिनेंटली सिचुएटेड इन मोड ऑफ गुडनेस, सप्तगुण में स्थित रहता है। नेक्स्ट लक्षण है, वो बहुत नियमित जीवन यापन करता है, उठना, सोना, आहार आदि नियमितता रखता है। और नेक्स्ट लक्षण है कि ही स्ट्रिक्ट अबंडेंस टू रेगुलेशंस लाइक साधन प्रक्रिया। और नेक्स्ट लक्षण हमने बताया कि हैज लिटिल अट्रैक्शन टू हियरिंग प्रोसेस, तो थोड़ा बहुत श्रवण के प्रति रुचि है। तो श्रवण प्रारंभिक भक्त भी करता है और इसी से भक्ति शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे उन्नत कोटि में जाता है श्रवण में और गाढ़ा रुचि आने लगता है, श्रवण बिना वो रह नहीं पाता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब रूप सनातन को शिक्षा देते हैं उसमें कहते हैं, कृष्ण भक्ति जन्म मूल हये साधु संग, कृष्ण प्रेम जेन जन्मे तेन मुख्य अंग। कि जैसे भक्ति शुरू होता है साधु संगति से और जैसे जैसे भक्ति और परिपक्व होता है, तो साधु संगत ही मूल भक्ति के अंग बन जाता है भक्ति करने के लिए। कृष्ण प्रेम जेन जन्मे तेन मुख्य अंग, साधु संग ही मुख्य अंग है। यस, तो ये कनिष्ठ भक्त के लक्षण हैं। अभी हम जाएंगे मध्यम श्रेणी के भक्त के बारे में। तो पहला हुआ, ऐसा भक्त कनिष्ठ भक्त हैं और ऐसे भक्त मिले तो उसे कैसे आदान प्रदान करे, न मन ही मन कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए, मन ही मन सम्मान देना चाहिए। मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है और गुरु से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं। द सेकेंड कैटेगरी इज डिवोटीज मध्यमा, द मध्यम अधिकारी जो गुरु से दीक्षा भी ग्रहण किया है और गुरु उसको पूर्ण रूप से सेवा में नियोजित करके रखते हैं। दिस इज ए मध्यम भक्त। इसका और विस्तार से हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। आप इतना पॉइंट लिखिए, जगह भी रखिए, और भी लिखना होगा। मध्यम भक्त, तो मध्यम भक्त कनिष्ठ से और उत्तम स्थिति में होता है। वो भी पूरी तरह से भजन प्रक्रिया को समझ लिया है, स्थिर हो गया है, और साथ ही साथ उस पर श्रवण में कनिष्ठ से भी और अच्छा रुचि है श्रवण के प्रति।
और गुरु के प्रति आज्ञाकारी है, गुरु के आदेश का गंभीरता से पालन किया जाता है, गुरु उसको पूरी तरह से सेवा में व्यस्त करके रखते हैं। मध्यम अधिकारी को भक्ति मार्ग के मध्य स्थित समझना चाहिए। उत्तम अधिकारी वह है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा होता है। उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता है, उसका हृदय पूरी तरह से स्वच्छ रहता है। तो गोस्वामी वृंद जब ब्रज में रहते थे, सनातन गोस्वामी पाद, श्रील रघुनाथ गोस्वामी पाद, श्रील जीव गोस्वामी पाद, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, तो जन सामान्य के कल्याण के बारे में चिंता करते थे। सनातन गोस्वामी पाद की तिरुभाव तिथि आता है कब? व्यास पूर्णिमा तिथि, चतुर्मास जब शुरू होता है। तो सनातन गोस्वामी पाद को इतने प्रेम करते थे कौन? ब्रजवासी। तो उनकी तिरुभाव पे सब बाल मुंडवाते हैं, इसलिए मुंडिया पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा आता है, गुरु पूर्णिमा दिन सनातन गोस्वामी पाद की तिरुभाव तिथि है। कि ब्रजवासी उनसे इतने प्रेम करते थे, ऐसा नहीं खाली भजन करते थे, कुटिया में बैठते थे, नहीं, कभी जाकर जनसामान्य से भी ब्रजवासी से बात करते थे कि आपकी गाय कितना दूध दे रहा है, कैसे फसल हो रहा है, घर में सब कुछ सकुशल है, ऐसे पूछते थे। तो किसी के प्रति निंदा नहीं करते थे, सबके कल्याण के बारे में सोचते थे। तो भक्त कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, चाहे माता पिता हो, परिवार के जन हो, सामाजिक कोई व्यक्ति हो, वो जब भी उसके नजर जाता है किसी के कल्याण के बारे में ही सोचता है, किसी का अमंगल नहीं। लेकिन सांसारिक व्यक्ति कैसे घूमता है? कई प्रकार के ईर्ष्या लेकर, प्रतिशोध परायण होकर, विस्तर होकर चलता है। तो हम भक्त कैसे हैं? हमारी हृदय की स्थिति के अनुसार हमें जानना चाहिए। हृदय गड़बड़ है तो भक्त नहीं, खाली कपड़ा बदलने से भक्त नहीं बनते हैं, हृदय की स्थिति भी अच्छा होनी चाहिए। और हृदय की स्थिति के निर्माण इस प्रकार शास्त्र आचार्यों के निर्देशन के अनुसार हमें करना चाहिए। उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता है। तो समाज में यही है, शादी हो, पार्टी हो, कहीं ऑफिस के मिलन, लोगों के स्टाफ के मिलन हो, जहां देखो खाली निंदा चलती है। लेकिन भक्त किसी की निंदा करने में रुचि नहीं लेता है, कि जानता है ये मेरी जीवन के लिए अधोपतन है, अधोगति है। निंदा सुनेंगे तो आपके अंदर कई अवगुण आ जाएगी, आप दूसरे की बुराई सोच रहे हैं, आपके ऊपर भी बुरा स्थिति आ जाएगी। बड़ी सावधान रहना चाहिए, ये छोटी बात नहीं है। कभी हम बड़ी मजा लगता है, शादियों में लेडीज जाते हैं, पुरुष जाते हैं, इकट्ठा होकर क्या करते हैं, और कुछ चर्चा नहीं, अच्छा चर्चा नहीं, भगवत चर्चा तो नहीं करते हैं। भगवत चर्चा छोड़ के जो भी चर्चा क्या है, सभी सांसारिक चर्चा, निंदा करने वाली चर्चा है, जो हमें हमारे कल्याण नहीं, हमारा हानि करता है। उसका हृदय पूरी तरह से स्वच्छ रहता है। तो हमारे हृदय को खुद को स्वच्छ रखना पड़ेगा। जब भगवान रहेंगे तो हृदय स्वच्छ रहेगा। और निंदा करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में थे तो चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रण करते थे सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर प्रसाद के लिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य की एक दामाद थे जिनका नाम अमोघा। सार्वभौम भट्टाचार्य की एक बेटिया थी और वो बेटी के दामाद यानी हस्बैंड, उसका नाम था अमोघा। और अमोघा महाप्रभु जब प्रसाद पाने आएंगे, सार्वभौम भट्टाचार्य बुलाएंगे और उनकी पत्नी कई प्रकार के व्यंजन बनाएंगे, खिलाएंगे। तो अमोघा छुपके से आएगा, बोले सन्यासी ना क्या है, इतना खाता है, मीठा खाता है, पहाड़ बनाकर खाता है, निंदा करेगा। तो इतना निंदा किया, अमोघा को हैजा हो गया। हैजा जानते हैं ना, जो बीमारी होता है, जब निरंतर लूज मोशन होता है, शरीर सूखा पड़ जाता है, हैजा की बीमारी लग गई, मरने की कगार पर आ गया अमोघा। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए और अमोघा को बोले, अमोघा तुम ब्राह्मण हो, तुम दूसरे की निंदा कैसे, तुम्हारे हृदय में भगवान वास करते हैं, तुम दूसरे की बुराई कैसे सोच सकते हो। तो महाप्रभु उनको कृपा किए, स्पर्श किए उनको, और अमोघा के अंदर सारे अभद्र को महाप्रभु निकाल लिए। तो वास्तविक हमारे अंदर जो निंदा करने की प्रवृत्ति भगवान और गुरु जी की कृपा से ही निकल पाती है। जब हम प्रबल लालसा रखते हैं इस अभ्यास को छोड़े, ऐसे जीवन हमारे आध्यात्मिक जीवन के हानिकारक है, तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से हमारी हृदय से ये जो निंदा करने की प्रवृत्ति जाता है, रुचि नहीं लेते हैं। जब भक्त धीरे धीरे भगवान की गुणगान के आनंद लेता है, उसको किसी की निंदा सुनने में रुचि नहीं लगता है, उस जगह छोड़ देता है। तो हमें भी शास्त्र में निर्देश मिला है, जब किसी की निंदा हो रहा है कैसे डील करे।
जब कोई भक्ति में शुरू करता है, उसको तो पहले अटैक खुद उसी के ऊपर होता है, निंदा उसी को किया जाता है। तो मांस मछली छोड़ दिया, चाय वगैरह छोड़ दी, तो आजकल हमारे घर में नहीं आता है, रिलेटिव के पार्टी में नहीं जाता है, लोग उसी को निंदा करेंगे। तो पहले तो खुद सामना करे इस प्रकार की निंदा स्थिति को। और साथ ही साथ कहीं निंदा चर्चा भी हो रहा है, वैसे निंदा चर्चाओं में भी भाग नहीं लेना चाहिए। वो तो दोनों नाव में पाँव नहीं रख सकते हैं। भगवत भक्ति प्रसंग सुनकर आस्वादन करना, अमृत पान करना और जहर पान करना एक साथ नहीं हो सकता, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो वास्तविक शास्त्र में निर्देशन, क्योंकि भक्ति जब करेंगे आपको ये सब समाज की स्थिति से गुजरना पड़ेगा। आप कभी जाएंगे, कभी आपके पास कोई पहुंच जाएगा, कभी राजनीतिक चर्चा, दूसरे की निंदा शुरू कर देगा, तो कैसे डील करना चाहिए। तो उसके भी विज्ञान शास्त्र में निर्देशन दिया गया है कि या तो वो स्थान छोड़ दे, भक्तों को चाहिए वो स्थान छोड़ देना चाहिए। तो बहुत सारे निर्देश निंदा से निकलने का। लेकिन जो महान वैष्णव जन है, महाभागवत है, वो क्या है, निंदा से रहित है, किसी की निंदा नहीं करते हैं, निंदा करने में भी रुचि नहीं रखते। निंदा हृदय ईप्सित संकल्प है, कि थोड़ी सी भी लालसा नहीं निंदा करने का। तो हमें भी धीरे धीरे स्थिति को आना है नहीं कि कनिष्ठ में बने रहना है, नहीं उत्तम को भी आना है धीरे धीरे। तो तभी हमारी हृदय स्वच्छ रहे। हमारे हृदय में पीड़ा क्यों होता है? ये कई प्रकार के अज्ञानता का आवरण है, कष्ट होता है। लेकिन जितना स्वच्छ होगा, भगवान वास करेंगे, आचार्य की बातें वास करेगा, अनन्य भाव से कृष्ण भावनामृत करेंगे, अनुभूति होगा, तो हृदय सभी प्रकार के पीड़ा से आश्वस्त हो जाएगा। शिला रूप गोस्वामी के मतानुसार ऐसे महाभागत की संगति तथा सेवा अत्यंत वांछनीय है। मनुष्य को चाहिए कि वो कनिष्ठ अधिकारी ही न बना रहे, जो सदैव भक्ति के निम्न स्तर पर रहता है और केवल मंदिर का अर्चा विग्रह की पूजा करने में रुचि दिखाता है। ऐसे भक्त का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में इस प्रकार से हुआ है। तो जो कनिष्ठ भक्त के बारे में भागवतम की 11वीं स्कंद दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में वर्णन की गई है। जब नवे जोगेंद्र हैं, नव जोगेंद्र जो है ऋषभदेव के पुत्र हैं, 9 पुत्र प्रमुख पुत्र हैं जिनको नव योगेंद्र कहते हैं, वो निमि महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो उसमें कहते हैं कनिष्ठ भक्त के लक्षण क्या है? आचार्य हरे पूजाय श्रद्धये हते, न तद्भक्ते सुचन्नेषु सभक्त प्राकृत स्मृता। तो कनिष्ठ भक्त के लक्षण जो नवजोगेंद्र बताते हैं निमि महाराज को 11वें स्कंद भागवत के दूसरे अध्याय के 47 श्लोकों में वर्णन की जा रही है। इसमें क्या बताया जा रहा है, कनिष्ठ भक्त कैसे होते हैं, और साथ साथ प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं कि हमें कनिष्ठ भक्त तर बने नहीं रहना चाहिए, मध्यम की ओर भी बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कनिष्ठ अच्छा स्थान नहीं है, कनिष्ठ से हम भक्ति छोड़ भी सकते हैं, कि हमें तुरंत मध्यम स्तर पर आना बहुत आवश्यक है। तो कनिष्ठ भक्त के लक्षण क्या बताते हैं, आगे बढ़ते हैं, बड़ी सावधानी से सुनिए। कनिष्ठ भक्ति वाले कुछ लिखे थे, और भी गाढ़ापन से सुनिए। जो व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक तल्लीन रहता है, तो कनिष्ठ भक्त के लिए भगवान कौन है ना? अर्चा विग्रह रूपी भगवान ही कोई भगवान है, और कोई भगवान नहीं। तो कनिष्ठ के दृष्टि में the vision of a kanishta, vision of a madhyama and vision of a uttama, there is differences. किसके अनुसार? आध्यात्मिक ज्ञान की परिपक्वता, रियलाइजेशन की परिपक्वता और विजन, स्पिरिचुअल विजन। तो कनिष्ठ की दृष्टि खाली भगवान कहाँ है ना, यही मेरी कृष्ण है, खाली यही अर्चा विग्रह में कृष्ण है और कहीं नहीं है, ये कनिष्ठ से देखता है। तो इसलिए वो भगवान को कहाँ देखता है? खाली अर्चा विग्रह में देख पाता है। लेकिन उत्तम भक्त भगवान को सभी स्थान में देखता है। अंतर है कनिष्ठ और मध्य में क्या अंतर, उत्तम में क्या अंतर है ना? कनिष्ठ केवल अर्चा विग्रह में ही भगवान को देखता है और कहीं स्थान भगवान को नहीं देख पाता है। लेकिन उत्तम भक्त के लक्षण क्या है? वो अर्चा विग्रह में भगवान को देखने के साथ साथ सभी स्थान में भी भगवान को देख पाता है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र है तारा इष्ट देव स्फूर्ति। वो ना केवल स्थावर चलती वस्तु या जंगम चलने वाली वस्तु या स्थिर वस्तु देखता है, जैसे पहाड़ देखता है, नदी देखता है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे थे, वो जहां भी वन देखते थे उनको वृंदावन की याद आती थी, जहां नदी देखते थे यमुना जी की याद आती थी, जहां कहीं पर्वत देखते थे गिरिराज जी की याद आती थी।
तो ऐसे दृष्टिकोण होना चाहिए, उत्तम भक्तों की ऐसे दृष्टिकोण है। तो हम दुनिया को कैसे देखते हैं? शास्त्र दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, भक्ति दृष्टि से, श्रवण दृष्टि से, वो महत्वपूर्ण है। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे नजरिया बदल रहा है कि नहीं? दूसरे में बुराई देखने की नजरिया चल ही रहा है तो भक्ति ठीक से हो नहीं रहा है जानना। दूसरे में अच्छा ही देख पा रहे हैं तो हमारी नजरिया बदली है। तो भक्ति करने के साथ साथ क्या बदलना चाहिए? नजरिया भी बदलना चाहिए। हाँ? तो क्रिएशन लुक्स बेटर, क्रिएशन लुक्स गुड व्हेन आवर विजन चेंजेस। तो नजरिया जब बदलता है, दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदलती है। कहते हैं ना, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदलने लगती है। ये चीजें वही है, पहले गलत दृष्टि से देखते थे, अभी आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहे हैं और चीजें अच्छे लगने लगता है। तो संसारी व्यक्ति कोई चीज को कैसे देखता है? पहले नेगेटिव देखता है, बुराई देखता है। लेकिन भक्त चंद्रमा को देखता है, चंद्रमा के कलंक नहीं देखता है। दूसरा व्यक्ति चंद्रमा को देखे क्या बोलेगा? है कल कलंक है इसमें, कलंक को दिखता है पहले। लेकिन भक्त देखता है ये इतना अच्छा सेवा कर रहा है। प्रभुपाद के जीवन आप देखिए, प्रभुपाद जब विदेश में थे, मैं कई बार उदाहरण दिया हूँ, सुने भी होंगे आप। एक बार प्रभुपाद विदेश में क्लास दे रहे हैं, छोटी सी टेम्पल बनाया गया है 26/7 सेकेंड एवेन्यू, मैचलेस गिफ्ट शॉप, छोटी सी मंदिर है एक कमरे में। तो एक व्यक्ति घुसा उसके अंदर, नशा में चूर है ना। तो दूसरा व्यक्ति का भयभीत हो जाए, मारने आ रहा है क्या? प्रभुपाद कुछ नहीं बोले, देख रहे क्या कार्यकलाप कर रहा है। प्रवचन चल रहा है, कुछ भक्त लोग प्रभुपाद उसको उठा के पटक देते हैं, फेंक देंगे बाहर। तो चुप रहो, सब बैठो चुपचाप, देखो क्या कर रहा है। तो आया, जो टिश्यू पेपर होता है बाथरूम में लगाते हैं ना, टॉयलेट विदेशों में पेपर लगाते हैं, तो टॉयलेट में गया, पेपर लगा के चला आया। प्रभुपाद बोले इसके अंदर सेवा होना है, देखो सेवा करने कितने प्रबलता है, भले नशा में है। तो उत्तम अधिकारी लोग बुरा लोग में भी अच्छा गुण देख लेते हैं। बुरा व्यक्ति में गुण है, मनुष्य जीवन इसलिए मिला है। हो सकता है नशा कर रहा है, हम तो नशा कर रहा है उससे दूर भाग जाएंगे, नशा कर रहा है। नहीं, नशा किया तो क्या हो, उसके अंदर अच्छा गुण भी है। किसी कारण चंद्रमा में भी कलंक है, कुछ गड़बड़ी हो गया है। तो जब उत्तम भक्त किसी को देखते हैं तो उसके अच्छे लक्षण को देखते हैं, कितना अच्छा व्यक्ति है। तो आप जब प्रचार करेंगे, किसी व्यक्ति की खाली बुराई देखेंगे, बोले ये तो मछली खा रहा है, इसको क्या प्रचार करेंगे, ये कभी भक्त बन ही नहीं सकता है। तो फिर आशा खत्म हो जाता है। नहीं, जब आप उसके अच्छा गुण को देखेंगे और तारीफ करेंगे, और दिखेगा आपको, धीरे धीरे दिखेगा आपको। कभी देखें चींटी के अंदर गुण है, देखें चींटी के गुण क्या है, कौन बताएगा? अगर चींटी को तो कुचलने को, मारने की इच्छा हो रहा है, उसमें गुण क्या है? क्या गुण है चींटी में? माता जी बताइए, कौन बताएगा? बहुत सारा गुरु जी। हाँ, हरे बोलिए कृष्णा मनोज, गुरु जी। अब चेहरा दिखाइए। मनोज, बोलिए 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 मनोज प्रभु बोलिए। हाँ गुरु जी, ये बहुत श्रम करती है और उनमें एकता रहती है, हाँ, वेरी नाइस, यूनिटी भी रहती है और मतलब एकता और श्रम में एक बहुत आसान रहता है। बहुत सुंदर, बड़ा बहुत सुंदर, भारी चीजों को मतलब मिल करके उठा के वेरी नाइस। हाँ, वेरी नाइस। तो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे यांड एंड ग्रास होपर। ग्रास होपर मतलब एक कूदने वाले कीड़ा होते हैं, हरा हरा कीड़ा देखे होंगे, खेत से आता है नीचे। तो ग्रास होपर बड़े अच्छे मौसम है। तो ग्रास होपर, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं ग्रास होपर को? जो कूदता है, एक कीड़ा होता है, कूद कूद के जाता है, उड़ने वाला भी होता है, टिड्डा। अच्छा, ओके, टिड्डा। तो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ग्रास होपर एंड आंट, चींटी। तो अच्छे मौसम है, सुंदर से शाइनी है, सनशाइन है, सूरज की किरणें पड़ रहा है। तो चींटियां लाइन लगाकर चीनी के कण दाना लेके जा रहे हैं अपनी जो बिल में। लेकिन ये जो टिड्डा है वो कूद रहा है। बरसात आया तो बरसात में ये टिड्डा बेचारा छटपटा रहा है, कुछ खाना पीना नहीं, मौज मस्ती कर रहा था। लेकिन चींटियां आराम से अपने बिल के अंदर है। तो चींटियों के अंदर भी क्वालिटी है। तो जब हम चींटियों में क्वालिटी देखते हैं, मनुष्य में खराब गुण कैसे देख सकते हैं? हमें मनुष्य में अच्छा नहीं लगता, कभी ईर्ष्या होती है, जलन होती है, इसके साथ मुझे रहने की इच्छा नहीं होती है। कैसे अपदार्थ व्यक्ति है, बड़ी मुश्किल होती है। तो तभी नजरिया बदलेगी। हर जीव में अच्छे गुण हैं। तो भागवतम में एक श्लोक है, 11वें स्कंद 5वें अध्याय 41वें श्लोक,
देवर्षि भूतप्त निणाम पितृणाम न किंकरनाय ऋणी च राजन सर्वात्मना ये शरण्य शरण्यम कतम मुकुंद परिहर्त कथम। तो इसमें प्रभुपाद तात्पर्य सुंदर वर्णन करते हैं। चींटी, पक्षी, पशु हर एक में गुण है, हर एक की आवश्यकता रहती है। केचुआ को गुण देखें, केचुआ के अंदर क्या गुण है, कौन बताएगा? केचुआ के आवश्यक है जीवन में, सृष्टि में। केचुआ को मार देंगे, क्या जरूरत नहीं है? जरूरत है केचुआ? केचुआ को भगवान गलती से बना लिए ना, कुछ आवश्यकता है? केचुआ की क्या आवश्यकता है? आर्थवर्म, केचुआ। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ये शुभंकर प्रभु। केचुआ जमीन पे ऑक्सीजन प्रदान करता है। हाँ, केचुआ माटी को कोमल बनाता है, गोल गोल सा बनाता है, तभी फसल उगता है। खाली माटी, खाली पत्थरों के माटी रहने से काम फसल नहीं उगता है, बहुत सारा चीज होता है, विज्ञान एक्चुअली। तो उत्तम भक्त जो है सब में गुण देखता है। तो कनिष्ठ भक्त क्या करेगा? कहते हैं नियोफाइट ऑलवेज फाइट। एक भक्त सुंदर परिभाषा दी है, जो नियोफाइट ऑलवेज फाइट। क्यों? वो सोचता है मैं भक्त हूं, बाकी सब भक्त नहीं है। लेकिन उत्तम भक्त के लक्षण क्या है? वो सोचता है मैं भक्त नहीं, संसार में सर्व भक्त हैं। ऐसी भावना किसके पास थी? श्रीमती राधा रानी। किसके पास? श्रीमती राधा रानी के पास। राधा रानी जब भी कृष्ण से किसी को परिचित कराती थी, क्या बोलती थी राधा रानी, श्रीमती राधा रानी, कि कृष्ण देखो कितने अच्छे भक्त हैं, कितने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, मेरे से भी अच्छा से भक्त है, उसको स्वीकार करो कृष्ण। तो दिस इज श्रीमती राधा रानी। तो जो उत्तम भक्त है ऐसी भावना रखते हैं कि सबके अंदर अच्छाई देखते थे, सबके अच्छे गुणों को देखते थे, और इसी प्रकार से वो कृष्ण से सबको मिलाते थे, श्रीमती राधा रानी। तो कनिष्ठ भक्त केवल अर्चा विग्रह में भगवान को देखता है, और वो नहीं जानता है कि भक्त की स्थिति कैसा होता है। लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों या सामान्य लोगों किस तरह व्यवहार किया जाए। वो प्राकृत भक्त है या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। तो वो वास्तविक नहीं जानता है कि भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, या भक्त सामान्य मनुष्य में क्या अंतर होता है। सामान्य मनुष्य और भक्त एक जैसे लगते हैं, तो इसलिए भक्तों को विशेष स्थान देता है कि भगवान के अपना जन है, हरिजन है। हरिजन मतलब शेड्यूल कास्ट नहीं। कभी कभी हरिजन लोग से हरिजन नाम सुनने लोग क्या सोचते हैं? शेड्यूल कास्ट। मतलब गांधी जी हरिजन शब्द तो प्रयोग किए, लेकिन गलत जगह चला गया। हम वो हरिजन मतलब निंदा करते हैं। हरिजन मतलब हरि के जन, भगवान के जन है, भगवान श्री हरि के जन है हरिजन। हरि के जन है, भगवान के जन है। तो इसलिए मुझे बड़ी सावधानी से उनको डील करना चाहिए, कि उनको देखना मतलब भगवान को देखने के समय है। तो ऐसी भावना, ऐसी दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इसलिए भक्तों को बड़ी सावधानी से डील करना चाहिए। कैसे डील करना? भगवान जैसा ही मान के डील करना चाहिए। यह प्राकृत भक्त है या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। तो ये प्रसंग को हम आगे चर्चा करेंगे। समय हो रहा है, मैं ज्यादा समय लंबा नहीं कर रहा हूँ। इसको हम और गाढ़ापन से चर्चा करेंगे। ये क्लास थोड़ा समय लग सकता है, ये जो श्लोक पर्टिकुलरली। मुख्य रूप से यही 3 प्रसंग पे थोड़ा गाढ़ा रूप से हम चर्चा करेंगे। भागवतम से भी उपदेशामृत की प्रभुपाद की तात्पर्य और भक्ति संदर्भ में भी जो अलग अलग भक्तों के लक्षण बताई गई, इसको गाढ़ा रूप से जीव गोस्वामी पाद की टीकाओं से चर्चा करेंगे, ताकि व्यावहारिक उसे हम अपने में बदलाव लाए। हम जो डीलिंग करते हैं, बड़ी गड़बड़ी करते हैं, यही भजन के लिए बाधा बन जाता है। नजरिया गड़बड़ होता है, दृष्टिकोण खराब होता है। कोई व्यक्ति दिखने से हमारे उसके खराब गुण दिखते हैं, पहले अच्छा गुण दिखना चाहिए। व्यक्ति देखने वाली, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, भक्ति सिद्धांत महाराज रहते थे कहाँ? गौड़िया मठ में। कभी कभी भक्त लोग आपस में लड़ते थे। मैं क्या बोला? न्यू फाइट ऑलवेज फाइट। न्यू फाइट क्या सोचता है? मैं अच्छा भक्त हूँ, इसलिए दूसरे से लड़ता है, तू क्या आश्रम रहने के लायक नहीं है। लेकिन उत्तम भक्त क्या सोचता है? मैं तो अयोग्य हूँ, संभव में यहाँ मुझे रहने के लिए अवसर मिला है, मैं तो योग्य नहीं हूँ। तो एक बार बहुत भयंकर लड़ाई होता था गौड़िया मठ में भी। लड़के भक्ति सिद्धांत महाराज के पास आते थे। भक्ति सिद्धांत महाराज कैसे सुलझाते थे? बोलते आप उसके 5 गुण बोलो, और अपोजिट पार्टी को भी बोलते थे आप भी इसका 5 गुण बोलो। जब गुण देखने लगेंगे तभी अवगुण देखने की दृष्टि खत्म होती है। तो ये बहुत जरूरी है, ये भी बड़ी भक्ति में बाधा बनता है। कोई भक्त में
प्रतिदिन नोट करना चाहिए। मैं अमुक भक्त को देखा, कितने सुंदर तिलक लगाते हैं, कितने बाहरी चीज हम पहले देख ले, भीतर चीज तो देखना बात की बात है, पहले बाहरी चीज तो देख ले। कितने सुंदर तिलक लगाते हैं, कितने रेगुलर है सुनने के लिए, कथा सुनने कितने सिंसियर है, शास्त्र पढ़ते हैं, बड़ी नियमित से भक्ति करते हैं, सेवा कितने अच्छे से करते हैं। तो गुणों को लिख के पॉइंट पॉइंट लिखना चाहिए। एक भक्त थे, वो जानते थे मेरे अंदर त्रुटियां हैं, गलती देखने की आदत है, कैसे गलती देखने की आदत मेरे से जाएगी। तो उनके अधिकारी बोले, इनके काउंसलर जो भी अथॉरिटी बोले कि आप उस भक्त का गुण लिखते जाओ, क्या क्या क्वालिटी है उसके अंदर। जैसे पति पत्नी भी साथ रहते हैं, पति पत्नी में लड़ाई क्यों होता है कि एक दूसरे के गुण नहीं दिख पाते हैं, लगता है कोई गुण नहीं है, नहीं बहुत गुण है। अरे वो सेवा कर रही बोल के आप साथ रह पा रहे हो, उसको देखना चाहिए। चाहे भक्ति जीवन में नहीं, स्वाभाविक जीवन में भी गुण देखना बहुत आवश्यक है साथ रहने के लिए। जब पति पत्नी एक दूसरे की बुराई देखते साथ नहीं रह पाते, लड़ते हैं, लेकिन निरंतर अच्छा गुण देखने चाहिए। पॉजिटिव कैसे रहेंगे हम, खाली कहते हैं पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव मतलब भीतर भी पॉजिटिव रहना चाहिए। ये शास्त्र हमें वास्तविक दिशा प्रदान करता है पॉजिटिव रहने के लिए। हम छोटी छोटी परिस्थितियां डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्यों उसने बोला, उसको देख लूंगा, उसका हिम्मत कैसे हुआ मेरे को से बोलने का। कई प्रकार के लोग अंदर अंदर डिस्टर्ब रहते हैं, और कलयुग के ही कार्य है डिस्टर्ब करना हमें। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान रहेगी, दिशा रहेगी, तो हम स्वाभाविक बने रहेंगे। चाहे ऑफिस हो, दफ्तर हो, घर हो, कार्य क्षेत्र हो, स्कूल हो, सभी क्षेत्र में कहीं ना कहीं हृदय की अज्ञानता आ ही जाता है, और ये शास्त्र की चर्चाएं हमारी अज्ञानता को दूर करता है। ओके, आई विल स्टॉप हियर, समय हो रहा है। किसी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम विराम देंगे। नो क्वेश्चन। हरे कृष्णा गुरु जी। यस प्रभु जी। बोलिए बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये कह रहे थे कि सुनते हैं हम लोग तो लगता है कि हाँ इसको अनुग्रह करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो वही होता है, सर बोल्ड हो जाते हैं, तैयार होके तो आते हैं कि हम लोग ऐसे ही करेंगे। 2-4-10 दिन या 2-4 दिन क्या, 1 दिन 2 दिन याद रहता है, फिर ऐसा क्यों हो जाता है? हाँ, तो हम जो क्लास लेते हैं उसको चर्चा करने की सिस्टम है, ताकि ये चीज ताजा होकर हृदय में रहेगा तो अप्लाई कर पाएंगे। हृदय से जैसे ज्ञान निकल गया, फिसल गया, तो फिर हम मनुष्य नहीं रहे, फिर वही पशु जैसे हो गए। मनुष्य बने रहना भी एक तपस्या है, फिर साधु बने रहना और बड़ी तपस्या है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान, साधु संगति, उनके दी गई उपदेशें जब धारण करके हृदय में रखेंगे, तो परिस्थिति आने से उसी को ध्यान करते हुए जीवन जिएंगे। अगर पिछले जीवन बदल नहीं रहा है, पिछले अनुभूति के अनुसार रह रहे हैं, तो फिर कठिनाई आएगी। तो ये शिक्षा हर पल हमारे जीवन में नई बदलाव लाएगी, नई आंदोलन लाएगी। तदवाग विसर्ग जनताग विप्लव, दिस विल ब्रिंग रिवॉल्यूशन इन पीपल्स लाइफ एवरी मोमेंट। तो ज्ञान तो पहले रहे, धारण करे। क्या बताए गए थे क्लास के बाद, खाली नहीं रहना है, याद करना आज क्या बता रहे थे। क्लास बंद तो हमारी मन भी बंद, या कुछ कुछ लोग से क्लास कैसे खत्म हुआ, भागूंगा यहाँ से, कुछ और करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे सोचते। नहीं नहीं, क्लास में जो अमृत पान की आज सोने तक, कल सुबह तक ताजा रहना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए। तो फिर वास्तविक श्रवण हुआ। श्रवण ये नहीं कि आप सुने और उसके बाद माइंड ब्लैंक, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज, मन के अंदर कुछ चिंतन नहीं कि क्या क्या चर्चाएं हुई, फिर खाली हो जाएंगे तो फिर वही असुर की तरह मनुष्य, साधारण मनुष्य बन जाएंगे। लेकिन याद कर रहे हैं तो भक्त हैं कि भगवान देख रहे हैं, हृदय में बैठे हैं ना, मेरी भक्त सुना ध्यान पूर्वक, अभी जीवन में प्रयोग करेगा, परिस्थिति में दूंगा। तुरंत बाद आपको ऐसी परिस्थिति भगवान दे दें, घर में हो, समाज में, ऑफिस क्षेत्र में हो, और ये अवसर प्रदान करेंगे इसको अप्लाई करने का। तो आप मजबूरन आप ऐसे भगवान की शरण लेंगे, जो बताई गई है भगवान के उपदेश, उसको ग्रहण करेंगे, तो आप बहुत परिवर्तन अनुभव करेंगे कि मैं पहले जैसे नहीं हूँ। पहले मैं गुस्सा करता था, पहले परिस्थिति में रिएक्ट करता था, डिस्टर्ब होता था, अभी ऐसे नहीं होता हूँ। मैं उस परिस्थिति को सामना कर लेता हूँ, और कोई हृदय में पीड़ा नहीं है। पहले मैं अपने अज्ञान के कारण मैं कष्ट होता था, लेकिन अभी ऐसे नहीं होता है, मुझे बड़ी राहत मिलती है। ओके, हरे कृष्णा।
और किसी कुछ पूछना है? रूबी माता जी, इस अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कोई किसी को बार बार कोई बात बताई जा रही है, जैसे टाइम से आना है, कोई कुछ है, मतलब बार बार किसी को रिमाइंड किया जा रहा है और नहीं कोई सुनता है, तो उससे थोड़ा सा इरिटेशन टाइप का हो जाता है। तो ये क्या कोई मतलब इसको नेगेटिव तो है ही, क्योंकि ये गलती है किसी के बारे में सोचना, लेकिन तो इसको कैसे ठीक किया जाए? पहले तो हम खुद ठीक रहें, दूसरों को परिवर्तन ना करें, और साथ साथ सोचे उसके साथ कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, कोई ऑफिस से लौट रहा होगा, कोई घर में कुछ दिक्कतें होगी, कुछ टेक्निकल इश्यू भी हो सकता है। तो जो चीज हम देखे नहीं है, कुछ आकलन ना लगा ले। ये रिजिड नियम नहीं कि वो टाइम पे आना तो एक डिसिप्लिन है, पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन श्रृंखला के अंतर्गत, लेकिन कोई जानबूझकर नहीं करना चाहिए। हमें तो अपनी चेतना को ठीक रखना चाहिए, दूसरे क्या बुराई नहीं देखे, उनको खाली निवेदन कर सकते हैं। वी कैन रिक्वेस्ट अदर्स लाइक कि प्रभु जी समय पे आया करिए, ये अच्छी सदाचार है। हमें जो जैसे वेद चेतन को बता रहे थे कि श्रोता आने से, वक्ता आने से पहले श्रोताओं को रेडी होना चाहिए। श्रोता वक्ता में मधुर संबंध होने से आध्यात्मिक चर्चाएं आस्वादनीय होता है। श्रोता होंगे मंदा, लगे हैं अपने कार्य में, धंधा में, ये कर रहे हैं, तो फिर वक्ता की चीजें भी अंदर नहीं जाएगी। तो श्रोता वास्तविक इस प्रकार का होना चाहिए। तो हम लोग निवेदन कर सकते हैं एज ए लीडर, अगर हम कुछ टीम लीड करते हैं, लेकिन साथ साथ भी जानना चाहिए कि उनको कुछ परिस्थिति से गुजरना पड़ा होगा जिस कारण से नहीं आ पाए होंगे। वो तो चाहते हैं, कभी टेक्निकल फॉल्ट है, इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, या कहीं ऑफिस से लौट रहे हैं, कुछ इमरजेंसी आ गए, कुछ कारण रहा होगा, ये भी जानना चाहिए, है ना। तो जो पीछे की चीजें हम देख नहीं पाते हैं, कुछ आकलन लगा देते हैं। ये मिलिट्री रूल नहीं चलता है, शरणागति रूल चलता है। मिलिट्री रूल मतलब आप पैरेड में नहीं पहुंचे तो जाइए आज अटेंडेंस, स्कूल में जैसे होता है ना। लेकिन ऐसे करना भी नहीं चाहिए। डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन हाँ कुछ कारण रहा होगा। किसी को अगर लेट हो गया है तो विनम्रता पूर्वक बता देना चाहिए मैसेज में, प्रभु जी मैं इस कारण से लेट हो गया, और किसी को लगता है तो बता सकते हैं, ये नहीं है। और सेकंड चीज, हमें इरिटेट नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोलना क्यों बदल नहीं रहा है, बदलने वाला हम नहीं, बदलने वाला भगवान है। हम किसी में परिवर्तन खुद में लाने भी नहीं ला सकते, भगवान हमारे अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। हरे कृष्ण। और कुछ? ओके, थैंक यू। तो आप अच्छे से चर्चा करिएगा, ताजा रखिएगा, हम इस पर और गाढ़ा चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, समेत गौर भक्तवृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। Thank you so much, Guruji. Thank you so much, always enlightening the devotees about this very important topic, about how to deal with the devotees is very important. भक्तों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो मेरा डिवोटी से रिक्वेस्ट है कि आज चर्चा नहीं हो पाया, क्योंकि आज हम वही देख रहे थे कि डिवोटी टाइम से ज्वाइनिंग मिलती है। तो हम थोड़ा सा डिवोटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज जो प्रभु जी बताए हैं, अभी आप लोग थोड़ा सा डिस्कशन करिए, थोड़ा अपने आप में नोट्स बनाइए। जो डिवोटी नोट्स बनाए बहुत अच्छा है, नहीं बना पाए हैं तो अभी भी रिकॉल कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। और क्लास से पहले अगर 10 से 15 मिनट डिस्कशन कर लेंगे, उससे क्या हो जाएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो उससे भी क्या होगा कि आप जो प्रभु जी नेक्स्ट जो बताने वाले हैं उस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे। अब जैसे कि आप आ गए क्लास में और प्रभु जी बता रहे हैं, आपको पता ही चलेगा प्रभु जी क्या बोल रहे हैं। जब हम एक बार डिस्कशन कर लेंगे तो क्या रहेगा कि प्रभु जी नेक्स्ट जो स्टेप में बताने वाले उसको कनेक्ट करके आप समझ पाएंगे। तो मेरा डिवोटी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग करिए, क्योंकि प्रभु जी का संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप प्रभु जी टाइम दे रहे हैं। मतलब आप सोच के देखिए, प्रभु जी का डिमांड पूरे भारत में कई जगह है, प्रभु जी लेकिन शेड्यूल निकाल के रखे हैं कि सैटरडे को हम सोनभद्र के डिवोटी के लिए टाइम दे रहे हैं। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, इसलिए इस जो अवसर को अच्छे तरीके से यूज करिए। और जो प्रभु जी का एक एक इंस्ट्रक्शन है वो आपकी भक्ति के लिए, मतलब बोलते हैं ना कि इतना फास्ट ट्रैक की तरह समान है। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे वन टाइम लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ग्रेस राम नारायण प्रभु जी की जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद।